आज हम बात करने वाले हैं टैरिफ पर। Pressure of higher tariffs. टैरिफ को लेकर बड़ी खबर 25% tariff. India is the highest, one of the highest tariff. टैरिफ होता क्या है? टैरिफ वही चीज होती है। दिल्ली में किसके हाथ थे? एक अलग से अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। टाइम से सुन रहे होंगे टैरिफ के बारे में। बट जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रधानमंत्री बने हैं, उस टाइम से टैरिफ का सबसे ज्यादा मुद्दा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उसी टाइम उन्होंने टैरिफ कम से कम 25 देशों पर लगा दिया। इसके बाद कुछ टाइम तक टैरिफ को कंटिन्यू रखा। इसके बाद भारत का टैरिफ उन्होंने हटा दिया। इसीलिए हम बात करने वाले हैं टैरिफ है क्या, टैरिफ क्यों है और टैरिफ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और टैरिफ का विपक्ष पे क्या हानियां पड़ने वाली हैं और देश की जनता पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ हम सबसे महत्वपूर्ण बात पे बात करेंगे कि जो दोस्ती हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो दोस्ती थी, वो आज इतनी दुश्मनी में और देश के ऊपर इतना खतरा कैसे पड़ रही है। 22 सितंबर 2019 की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को अपना मित्र बताते हुए हाउडी ट्रंप करके एक कम्युनिटी समिट अमेरिका में किया था। उस टाइम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हाउडी मोदी करके एक स्लोगन दिया था और इसके बदले में मोदी जी ने भी उनका दोस्ती निभाते हुए भारत में भी अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में वेलकम ट्रंप करके एक समिट किया था। उसमें लाखों रुपए खर्च हुआ था। उस टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे, उस टाइम दिल्ली की गलियां खून से सनी हुई थी। दिल्ली की सड़कों पे लाखों लोग अटक रहे थे, कई लोगों पे गोली चल रही थी। इसके बावजूद इतने बड़े हत्याकांड और दंगे को इग्नोर कर सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती निभाने के में व्यस्त रहे। इस मुद्दे में बाद में बात करूंगा, अगली वीडियो बात करूंगा कि दिल्ली में दंगे किस बात पे हुए और उस दंगों में किसके हाथ थे और इन दंगों को कम रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था, इसमें मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थी तो आज इतना खतरा कैसे है। जब अमेरिका के चुनाव चल रहे थे, वहां पर मोदी जी अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जाके जो इंडियन लोग हैं वहां पे रहते हैं, उन लोगों से उन्होंने अपील की डोनाल्ड ट्रंप को वोट कीजिए और भारतीय लोगों ने भी उनकी बात मानी। उन्होंने भी बड़ा ही पूजा पाठ किया और उनका सपोर्ट किया और फाइनली उनकी विनती सुनी भी भगवान ने और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। बट उनको क्या मिला? उनको जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, उसके बाद तुरंत जो भारतीय पढ़ने गए थे वहां पे उनको गधे की तरह फ्लाइट में भरा और इंडिया से बाहर निकला। दुर्भाग्यपूर्ण उसी टाइम कुछ पाकिस्तान से लोग आते हैं जो हमारे मासूम लोगों को पहलगाम में मार देते हैं। इसके बाद पलटवार में मोदी जी हमारी गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेती है और ऑपरेशन सिंदूर चलाती है। ऑपरेशन सिंदूर चलता है और दोनों साइड से युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अचानक ही युद्ध रुक जाता है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो आके मीडिया में आके बोलते हैं कि युद्ध के लिए पाकिस्तान से पहले अपील की गई, फिर पता चला कि सीज फायर का कार्ड क्या है। लेकिन जब तक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री जो अमेरिका के हैं, उन्होंने 10 से 20 बार सीज फायर के बारे में मीडिया के सामने आके बता दिया। मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। बट इंडिया गवर्नमेंट और मोदी इस बात को मानने से इनकार करते रहे। जब इन्होंने अपनी संसद में खड़े होकर बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कॉल करके बोला कि आप सीज फायर के लिए बात करना चाह रहे थे, मैंने उस टाइम बात भी नहीं की। इतना ही जैसे ही मोदी जी ने यहाँ की संसद में बोला, उतने में ही डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठे और वो भारत के ऊपर और अनजाने में पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करने लगे कि भारत की जीडीपी खराब है, भारत की एक डेथ अर्थव्यवस्था है। पर मुझे उनसे एक बात पूछनी चाहिए किसी को कि अब डेथ अर्थव्यवस्था है भारत की, तो वो खुद डेथ अर्थव्यवस्था के लिए ट्रेड डील क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों उस पर टैरिफ लगा रहे हैं वो? लेकिन ये पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो और अमेरिका के बारे में कुछ खास कहना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं है। अमेरिका वही अमेरिका है। एक टाइम पर भारत को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था, यहाँ तक कि भारत को चारों तरफ से घेर तक रखा था पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए। उस टाइम हमारा मित्र एक ही खड़ा हुआ था, जो है रसिया। और सबसे बड़ा एक कारण ये भी हो सकता है कि रसिया से हम सस्ता तेल निर्यात करते हैं, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को जलन होती होगी और इसलिए वो टैरिफ ऐसी धमकियां दे रहे हैं। अभी आज तक कैसा कोई ठोस नियम नहीं बनाया गया, बट इनकी सूखी धमकियां ही मिल रही है। जैसे ही सूखी धमकियां मिली, एक ट्रेड डील साइन हुई थी जिसमें भारत अमेरिका से F-13 जेट खरीदने वाला था। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ की बात की, उस दिन से उन्होंने मोदी जी ने एक बयान दिया कि हम F-13 नहीं खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और भी तिलमिला गए हैं, बट अब देखना यह है कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसा भी कुछ होता है मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। और अभी तक ये लगता है कि भारत की ताकत इतनी है कि अभी कोई भी देश इतना आसानी से कोई आरोप लगा नहीं सकता। लेकिन आपको मैं एक बात तो बता देता हूँ, टैरिफ होता क्या है। टैरिफ वही चीज होती है कि एक देश जब कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई किसी भी चीज को बनाता है, मान लीजिए कि कोई पेन है इंडिया में, इंडिया बनाता है पेन को, और वही पेन अमेरिका जाता है, मान लीजिए वो इंडिया में उसकी कीमत 100 रुपए है
और वो अमेरिका में जाके उस पे अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बयान दिया है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि 25% टैरिफ है, बट उन्होंने जो बयान दिया है कि 25% टैरिफ होगा, तो जो इंडिया में पेन 100 रुपए का था वो अमेरिका में जाके 125 रुपए का मिलेगा। तो महंगाई होगी, इसी बातों को खास कुछ नहीं लेना है, वरना हम लेते हैं। अगर कुछ खास होता है कुछ तो इस वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा। और दिल्ली दंगों में जो दिल्ली में आप लोग मरे थे उस टाइम, जिस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प आए तो भारत देश में वेलकम ट्रम्प हो रहा था। उस टाइम भारत की जनता, भारत के कुछ लोग दिल्ली की सड़कों पे मर रहे थे। अगर उनके बारे में भी आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, बट इससे पहले आपको कमेंट करना होगा कि इस वीडियो पे मैं बनाऊं या ना बनाऊं।